दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीडीआर ग्रुप में। दोस्तों करते हैं एनालिसिस आज की शेयर मार्केट का और कल के क्या रुझान रहेंगे, करते हैं चर्चा इस वीडियो के ज़रिए। दोस्तों मैंने आपको कल बोला था कि कल मार्केट 20 से 30 पॉइंट गैप अप हो सकता है क्योंकि हमारे फ्यूचर्स तेज़ थे। और मैंने आपको ये भी बोला था दोस्तों कि जो मार्केट है, मार्केट में तेज़ी लौट सकती है, लेकिन हुआ इसके जस्ट उलट। रीज़न उसका क्या हो सकता है दोस्तों? मुझे देखिए, मैं आपको तो सीधे सीधे बातें करूँगा कि मार्केट में कोई भी कमी नहीं है। इंडियन मार्केट में कहीं से कहीं तक कोई भी कमी नहीं है। आप कोई सा भी एक फैक्टर उठा के देख लीजिए, इन्फ्लेशन देख लीजिए, इन्फ्लेशन में कोई कमी नहीं है। आप जीडीपी देख लीजिए, जीडीपी में कोई कमी नहीं है। आप फॉरेक्स उठा के देख लीजिए, कहीं पे कमी नहीं है। इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन में कोई कमी नहीं है। इलेक्शन में आप देखेंगे तो जो 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 रुझान आ रहे हैं, रुझान या कह लीजिए या कि जो पोल्स आ रहे हैं, जो पोल्स दिए हैं, उनमें साफ पता चल रहा है कि बीजेपी सरकार की वापसी होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, यानी कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन कौन कौन से हैं? फ्राइडे आप उठा के देख लीजिए, मंडे और आप उठा के देख लीजिए, ट्यूसडे आप उठा के देख लीजिए। क्या हुआ ऐसा मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट गिर रहा है? डेली बेसिस पे लगभग 100 पॉइंट से ऊपर मार्केट आप देखेंगे तो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, मार्केट में कोई कमी नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मार्केट में होता है, पैनिक फैलाया जाता है, वही इस बार भी हो रहा है। देखिए पिछली बार जो आया था, क्या आया था कि मिड कैप का बबल बताकर मार्केट को गिराया गया था। आप देख लीजिए, अगर आपको याद हो, जब पिछली बार जो क्रैश हुआ था तो क्या बोला गया था कि मिड कैप का बबल है, और मिड कैप का बबल बन गया है। तो सेबी ने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी थी, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह को। नतीजा क्या हुआ? मार्केट गिर गई। मैंने तब भी बोला था कि जब बबल बन रहा था तो सेबी कहाँ था? कोई जवाब नहीं है, ना ही कोई जवाब होगा। तो मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लॉन्ग टर्म में देखिए। लॉन्ग टर्म में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी मार्केट में कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। और आपको ये बोल रहा हूँ कि अच्छे स्टॉक्स में आप 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाइए। और मार्केट कहाँ जा रहा है जाने दीजिए। 40-60 वाला फार्मूला, यानी कि मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये हैं, तो आज आप लगाइए उसमें से 40 रुपये, बच्चे आपके पास में 60 रुपये, तो 40 रुपये आप इन्वेस्ट करके बैठ जाइए, और 40 रुपये इन्वेस्ट करके बैठ जाइए और छोड़ दीजिए, 60 रुपये आप रखिए। ये 60 रुपये आपको उस दिन लगाने हैं जिस दिन मार्केट में एक तूफ़ानी गिरावट हो, भयंकर गिरावट हो, उस दिन आपको ये 60 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। क्या होगा दोस्तों कि जब मार्केट पूरा जहाँ तक गिरना था वहाँ तक गिर जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, मार्केट वहाँ से रिबाउंड करेगा, और वहाँ पर आप ख़रीदारी करके आपके जो प्रोडक्ट्स, आपके जो शेयर्स हैं जो खरीदे हुए होंगे, वो दोस्तों क्या होगा, एवरेज हो जाएंगे, और जल्द से जल्द आपके जो बाइंग प्राइस है उसके आसपास में जाते हुए दिखाई देंगे। और जब मार्केट ग्रीन में ट्रेड करेगा, रिबाउंड कर लेगा अच्छी तरह से और अपने पॉजिटिव ट्रेंड में आएगा, फिर क्या होगा, आप एक अच्छे खासे मुनाफे पर बैठे होंगे। ये है 40-60 वाला फार्मूला। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मार्केट में ऐसा पैनिक फैलाया जाता है, तो मार्केट में कोई कमी नहीं है, हमारी मार्केट में कोई कमी नहीं है। फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मार्केट हमारी वापसी होगी और वापसी हो जाएगी। देखिए 3 दिन से मार्केट गिरा है, और 3 दिन से मार्केट कितना गिरा है, आप यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखिए 22,794 ने मार्केट का हाई लगाया है। कितना? मान लीजिए 22,800 का मार्केट ने हाई लगाया है, और मार्केट 3 दिन में गिरकर कहाँ पे आया है? 22,300, मोटा 300 मान लेते हैं, लगभग 500 पॉइंट। कितनी? 500 पॉइंट की गिरावट हुई है दोस्तों, 500 पॉइंट की गिरावट हुई है, अपने लाइफ टाइम हाई से बोल रहा हूँ दोस्तों। तो 500 पॉइंट की गिरावट, आप क्या सोच के चल रहे हैं कि ज़्यादा बड़ी गिरावट हुई है? कोई बड़ी गिरावट नहीं है, 1-2 दिन की तेज़ी है दोस्तों। ये 500 पॉइंट जो है
वो सिर्फ मात्र 2 डेज़ की तेज़ी है और कुछ नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी मार्केट में कोई कमी है ही नहीं और मार्केट को रिबाउंड भी होना है। जब नेगेटिव नहीं है, रिबाउंड, फिर भी मार्केट गिर रही है तो मतलब मार्केट को गिराया जा रहा है, ज़बरदस्ती गिराया जा रहा है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? हमें बस इन्वेस्ट करके बैठ जाना चाहिए। मार्केट कहाँ जा रही है, आपके शेयर का प्राइस कम हो रहा है, होने दीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब मार्केट है, जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है वो सही ना हो, वो गलत भी हो सकता है कि मार्केट और ज़्यादा गिरे। तो इसीलिए मैंने आपको जो 60 रुपये थे, यानी कि आपके 100 रुपये में से 60 रुपये आपको बचा के रखवाए हैं, वो एक बड़ी गिरावट के लिए संभाल के रखने हैं। मान लीजिए आपने 40 रुपये का ख़रीद लिया, 40% फ़ंड का इस्तेमाल कर लिया है और उसमें मार्केट आप प्रॉफिट दे रहा है, तो आप प्रॉफिट लेकर निकलिए। और अगर आपका प्रॉफिट नहीं है, लॉस में है आप, तो जब बड़ी गिरावट हो तो आप उसमें 10% की 15% की गिरावट हो जाए तो वहाँ एवरेज करके फिर आप बहुत जल्दी प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो दोनों तरफ ही विन विन सिचुएशन है दोस्तों 40-60 वाले फार्मूले में। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट जहाँ जा रही है वहाँ जाने दीजिए, बस अपने हाथ में फ़ंड रखिए, आप इन्वेस्टेड रहिए। देखिए, यकीन मानिए कि पैसा वही अर्न करेगा शेयर मार्केट से जो मार्केट में बना रहेगा। जो दूर से बैठ के पैसा संभाल के रखेगा वो भी पैसा नहीं कमाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। 60% अप फंड अपना बचा कर रखिए, बड़ी गिरावट में उसमें आप बाइंग करके जाइए। जब लोग सब डरे हुए हों तब आप ख़रीदारी करके जाइए। ये है फार्मूला। अब बात करते हैं क्या क्या लेवल्स पे आज मार्केट ने ट्रेंड किया, कहाँ कहाँ पे मार्केट घूमता हुआ नज़र आया, कहाँ कहाँ पर मार्केट के लेवल्स रहे जिनमें मार्केट ने ट्रेड किया। ये देख लिया, आज जो क्लोजिंग दी है दोस्तों 22,302 पे दी है। मार्केट नीचे कहाँ तक गया? 22,232 पे गया। और जो इसने हाई लगाया 22,500 तक का इसने हाई लगाया। अगर हम हाई को देखें तो वहाँ से सिर्फ मात्र 300 पॉइंट दूर था लाइफ टाइम हाई से। तो कोई बड़ा पैनिक नहीं है दोस्तों, 2 दिन की तेज़ी है और 2 दिन की तेज़ी कब एक नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हमारी इंडियन इकोनॉमी जीडीपी सही है, हमारे फॉरेक्स अच्छे खासे हैं हमारे पास में, हमारे इकोनॉमी सही है, हमारे इलेक्शन सर पे चल रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें ये माना जा रहा है सरकार की वापसी भी है। तीसरी बात आप देखिए कि आप डाउ जोन्स देखिए, डाउ जोन्स लगातार तीसरे दिन से तेज़ी में है, यानी कि जो ग्लोबल सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। अब देख लीजिए, लगातार तीसरे दिन से जो डाउ जोन्स है, जो अमेरिकी मार्केट है वो तेज़ी में, और हम 3 दिन से गिर रहे हैं। जब मार्केट में कुछ कमी नहीं है, डोमेस्टिक लेवल पर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, फिर भी मार्केट गिर रहा है और ग्लोबली मार्केट उठ रहा है। तो ये बड़ी सी छोटी सी बात है समझने के लिए कि मार्केट को ज़बरदस्ती गिराया जा रहा है और मार्केट पैनिक फैला के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्ज़िट करा जाएगा। और एग्ज़िट करने के बाद में दोस्तों फिर जैसे वो निकल जाएंगे मार्केट ऊपर आ जाएगा। तो मान लीजिए 2 दिन और गिरावट होती है, 2 दिन में गिरावट में 150-300 पॉइंट और मान लीजिए 22,000 पे आ जाएगा। 22,000 से तो मार्केट वापस आना ही आना है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और जैसे जैसे इलेक्शन के चुनाव के चरण पूरे होते जाएंगे मार्केट अपने असली रूप में आता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए आप इन्वेस्टेड रहिए दोस्तों, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहिए। 5 स्टॉक्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, बेहतरीन स्टॉक हैं, मल्टीवैगर स्टॉक हैं, आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर देने वाले हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छे हैं, आगे एनालिसिस करेंगे। अभी बात करते हैं निफ्टी की, हमने बात कर ली। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है 22,000 वो दिया है, आप देख सकते हैं 22,302 पे, 22,302 ये देख लीजिए। अब बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं, 22,300 पे दिया और ये 22,379 पे इसने फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दिया है। तो लगभग वही आप देख सकते हैं 70 पॉइंट की तेज़ी है। तो इसके हिसाब से क्या है, मार्केट फ्लैट ओपन होने वाली है। जो अभी जैसे मैंने कल भी फ्यूचर के हिसाब से बताया था, कल 20-30 पॉइंट की तेज़ी बताई थी मैंने, उसी के लगभग आसपास में तेज़ी हुई। तो आज जो बता रहा है फ्यूचर्स और इंडेक्स कि लगभग फ्लैट हमारे मार्केट ओपन होंगे और
क्योंकि अब मैं आपको एक फैक्टर और बता रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन से मार्केट गिर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि फ्लैट में ही ओपनिंग हो सकता है गैप अप भी ओपनिंग हो जाए, क्योंकि 3 दिन से लगातार मार्केट गिर रहा है। लेकिन ये एक नज़रिया है, हकीकत तो कल ही पता चलेगी। ये एक माइंडसेट बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है वो ये बता रहा है कि फ्लैट ओपनिंग हमारी निफ्टी की होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, क्योंकि जो डाउ जोन्स है आप देखिए अमेरिकी मार्केट आज तीसरे दिन भी पॉजिटिव है और अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टेक स्टॉक में भी तेज़ी बनी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में आप देखिए, कमोडिटी मार्केट में देखिए 78 रुपये 80 रुपये की $80 के नीचे क्रूड ऑयल बना हुआ है। यहाँ देखिए कॉपर में देखिए, गोल्ड में गिरावट है, सब कुछ तो पॉजिटिव में है इंडियन मार्केट के लिए, फिर भी गिर रहा है। तो दोस्तों एक शानदार वापसी मार्केट करेगा, आप देखते रहिएगा, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहिए। ये देखिए यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ है, बिल्कुल नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। करेंसी मार्केट में देख लीजिए, करेंसी मार्केट में सिर्फ ये एक फैक्टर है, पहले क्रूड ऑयल हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ था, अब देखिए ये जो है ना, ये रुपया थोड़ा सा हमारा कमज़ोर है। रुपया कमज़ोर होने का जो कमज़ोरी दिखा रहा है और डॉलर मजबूती दिखा रहा है, तो ये क्या है, हमारे फॉरेक्स को कम कर सकता है और रुपए को कमज़ोर कर सकता है। हालांकि ज़्यादा बड़ा पैनिक नहीं क्रिएट करेगा हमारी इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन फिर भी फ़िलहाल तो नेगेटिव है। तो 1 पॉइंट नेगेटिव है, 2 पॉइंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव कौन से हो गए, कमोडिटी मार्केट हो गए और आपका डाउ जोन्स, और आपका क्या हो गया दोस्तों, डाउ जोन्स आप देखेंगे तो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। अब बात करते हैं किसकी, करेंसी की बात हो चुकी है, करेंसी नेगेटिव है और 2 पॉइंट पॉजिटिव है। क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में कोई पेन नहीं है, क्रिप्टो करेंसी अपनी जगह कंसोलिडेट कर रहा है। बिटकॉइन देख लीजिए, कोई मेजर पेन नहीं है, आप देखिए कहीं पे भी मेजर पेन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी हम इसको पॉजिटिव ही ले सकते हैं। ये देखिए कुछ हल्के से नेगेटिव हैं, कुछ हल्के पॉजिटिव हैं, तो वो क्या है, कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, ये भी पॉजिटिव है। अब बात करते हैं बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट देखिए, बॉन्ड मार्केट में शानदार देखिए 1% लगभग 7.25% की गिरावट हो रखी है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो देखिए कल भी यही हालात थे, परसों भी यही हालात थे, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट गिरा, तो यहाँ पे अभी सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, तो ये अच्छा संकेत है। मार्केट बहुत जल्दी रिबाउंड करने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस कल की निफ्टी वगैरह के लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों 5 शेयर्स की, जो इसका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूँ, जो 5 शेयर आपको आने वाले टाइम में बहुत ही मल्टी बैगर शेयर्स साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे टाटा पावर की। टाटा पावर में आज भी गिरावट हुई और कल भी गिरावट हुई और परसों भी गिरावट हुई, 3 दिन गिरावट हुई है। 3 दिन में 10 रुपये की गिरावट हुई है लगभग, यानी कि इसका जो लाइफ टाइम आई है 464 रुपये है, और ये लगभग ऑलमोस्ट यानी कि 28 रुपये, लगभग 10 रुपये मान के चलिए, लगभग 30 रुपये ये अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। क्यों गिर चुका है, क्योंकि मार्केट में पेन आया है, निफ्टी गिरा है, इसी वजह से गिरा है। स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है। और आज हो गई दोस्तों 7 तारीख, और 7 तारीख हो चुकी है, और 8 मई यानी कि कल इसका दोस्तों रिज़ल्ट आने वाला है, और जो रिज़ल्ट आने वाला है उसकी जो उम्मीद जताई जा रही है वो अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद है। रीज़न उसका है ये कि उसकी जो मुंद्रा प्रोजेक्ट्स है, जो मुंद्रा प्रोजेक्ट था, इसका काफ़ी सालों से लॉस दे रहा था, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारे टाटा पावर है वो पॉजिटिव रिजल्ट तो दे रहा था, लेकिन अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा था। मतलब एक अच्छी तूफ़ानी जो पॉजिटिव प्रॉफिट्स हैं वो मार्केट को समझ नहीं आ रहे थे। फिर भी मार्केट आज देखिए, अब 1 साल में स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अभी देखिए 200 रुपये इसका B52 लो है, और हाई कितना है 464। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टॉक में कहीं से कहीं तक भी कोई कमी नहीं है। कल रिज़ल्ट जैसे ही आउट होंगे, जहाँ तक है रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए। रिज़ल्ट अच्छे आ जाते हैं दोस्तों, फिर से कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 500 सवा 500 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे। और मान लीजिए रिज़ल्ट
थोड़े बहुत ख़राब भी आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं। तो लगभग 390 या फिर 400 के आसपास ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहाँ से फिर ये रिबाउंड करेगा, क्योंकि फ्यूचर इसका अच्छा है। तो दोस्तों रिबाउंड करने के बाद फिर ये वापसी भी करेगा। इसीलिए अगर गिरावट हो रही है तो गिरावट एक आपको मौका दे रही है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्टॉक अगर गिर रहा है तो ये अच्छी बात है, आपको मौका दे रहा है। लेकिन आप खरीद तो तभी पाएंगे जब आपके पास फ़ंड होगा। तो फ़ंड होने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, 40 और 60 वाला फार्मूला। 40% अपने फ़ंड को इन्वेस्टेड रखिए और 60% फ़ंड अपना बचा के रखिए एक अच्छी गिरावट के लिए। लेवल्स देख लीजिए इसके, 446 रुपये में प्रीवियस क्लोज था। आज इसने हाई लगाया 449 रुपये, ओपन हुआ था 448 रुपये और लो लगाया 432 का। क्लोजिंग दी है इसने 436 रुपये 40 पैसे पे। वीक 52 हाई कितना है, 464 रुपये, लगभग 28 पॉइंट या 30 पॉइंट अभी वीक 52 हाई से अभी ये नीचे दिखाई दे रहा है। अभी भी इसमें आप देखेंगे तो मार्केट क्लोज होने के बाद में सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं। अब बात करते हैं इसके चार्ट के बारे में। दोस्तों चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट को देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ये देखिए चार्ट अभी भी पूरी तरह से पॉजिटिव है, पॉजिटिव ट्रेंड में है। आप देख सकते हैं जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है इसके ऊपर ही ये कैंडल वाली लाइन बनी हुई है। और दूसरी बात ये आप देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है दोस्तों, इसी के अंदर में है अभी स्टॉक। तो इसीलिए कोई पैनिक वाली बात है ही नहीं, आप देख लीजिए। यानी कि अगर ज़्यादा में ज़्यादा आएगा तो दोस्तों ये स्टॉक कहाँ आ सकता है, ये स्टॉक कहाँ आ सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक आपका कहाँ आ सकता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ आ सकता है। आपको ट्रेंड लाइन करते हैं यहाँ पर, कहाँ पर आ सकता है दोस्तों, ये यहाँ आ सकता है 425 अगर निचला स्तर लेते हैं तो 419, यानी कि 8 मई को देख लेता हूँ। 8 मई को कहाँ जा सकता है दोस्तों, 420 तक के लेवल ये दिखा सकता है। क्योंकि ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तो 420 के लेवल के बाद में फिर दोस्तों फिर ये 9 मई को देखें हम तो 9 मई को कहाँ जा सकता है दोस्तों, ये 9 मई की ट्रेंड लाइन बता रही है आपकी 9 मई की ट्रेंड लाइन देखिए, वही बता रही है क्या, 421 और 430 के करीब। तो कोई पैनिक वाली बात नहीं है। इसीलिए क्या है, स्टॉक में कोई कमी नहीं है दोस्तों, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक जिसका नाम है दोस्तों मिश्र धातु निगम लिमिटेड। मिश्र धातु निगम लिमिटेड देखिए बहुत ही शानदार लेवल पे आ चुका है दोस्तों, फिर से ख़रीदारी के लेवल पे आ चुका है। 400 का लेवल मैं आपको बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ कि इसका जो 400 का लेवल है बहुत ही ज़बरदस्त लेवल है दोस्तों। यहाँ से ये स्टॉक रिबाउंड करता है 347 से ये कहाँ तक जा चुका है, 455 तक जा चुका है। अभी जब 347 नीचे गिरावट हुई थी तो 455 का हाई लगा चुका है और 400 के लेवल से ये, अभी मैं चार्ट में दिखाऊंगा, 400 के लेवल से ये रिबाउंड करता है। प्रीवियस क्लोज था 419, 411 का लो भी लगाया, 431 का हाई भी लगाया और ओपन हुआ था 419 पे। और इसने अभी 3 रुपये की लगभग गिरावट के साथ में 415 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है। अभी भी मार्केट क्लोज होने के बाद में बाइंग ऑर्डर इसमें लगे हुए हैं। 547 का लाइफ टाइम हाई है। सर्किट की बात करें, अगर ये अपर सर्किट में जाता है तो लगभग 500 रुपये के आसपास जाता दिखाई देगा और लोअर सर्किट लगता है तो कितना, 332 रुपये के आसपास ये जाता हुआ आपको दिखाई देगा। अब चार्ट के बारे में बात करें दोस्तों, चार्ट क्या कह रहा है इसका, ये देखिए
चार्ट को देखें तो दोस्तों चार्ट अब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है उसके हल्का सा ये नीचे आ चुका है। देखिए ये कैंडल वाली लाइन है उसके हल्का सा नीचे आया है, तो इसमें स्टॉक में हल्की कमज़ोरी आई है। और जो कमज़ोरी है वो कहाँ तक रह सकती है दोस्तों, 400 के लेवल तक कमज़ोरी रह सकती है। कहाँ तक, ये वाली जो लाइन मैंने आपको ड्रॉ की हुई है दोस्तों, ये वाली 400 के लेवल की है। यहीं से स्टॉक क्या करता है, बार बार रिबाउंड करता है। आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, सारे एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, ये जो बीच वाली लाइन है 398 वाली से नीचे से दूसरी लाइन है, इसी के ऊपर ये स्टॉक बना हुआ है। और नीचे कहाँ तक आता है, नीचे है आपकी 350 वाली लाइन। ये इसके लेवल्स हैं, यहाँ से ही स्टॉक ही वापस करता है। तो 400 के लेवल तक जैसे ही आएगा, या तो यहीं से वापस हो लेगा, नहीं होगा तो ये क्या होगा, 400 तक आएगा। और देखिए यहाँ से वापस ऊपर गया है, यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, पूरा 547 का इसने यहीं पे हाई लगाया था, फिर नीचे आया है, ठीक है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। तो यहीं से ये इसका लेवल बहुत ही ज़बरदस्त लेवल है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है। और ये स्पेस को, ये इसरो को मेटल सप्लाई करता है, मोनोपोली है इसकी। और बहुत ही स्पेशल मेटल्स को ये एक्सपोर्ट भी करता है, इसीलिए स्टॉक बहुत अच्छा है दोस्तों। इसीलिए इसमें तेज़ी आती है। कहीं टीवी वगैरह पे एनालिसिस्ट के द्वारा या फिर आपको यूट्यूब वगैरह में आपको इसकी वीडियो बहुत कम देखने को मिलेगी, ना के बराबर देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों की इस पर नज़र कम है। और जो 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 बड़े प्लेयर हैं वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, फिर इसको गिराते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं। पोटेंशियल इसमें दोस्तों कहाँ तक का है, इस स्टॉक में पोटेंशियल है 700 रुपये तक का जाने का, क्योंकि 547 का इसने हाई लगाया था। हाई लगाने के बाद में 200 रुपये नीचे आया है। तो जैसे ही 547 के ऊपर ये ट्रेड करेगा, फिर ये और सस्टेन कर जाता है, तो आपको 200 रुपये उसमें जोड़ लीजिए, लगभग 747 या 750 के आसपास आपको जाता हुआ स्टॉक दिख सकता है। क्योंकि सरकार की दोस्तों फिर से वापसी मानी जा रही है बीजेपी सरकार की। इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्ट करके जाना चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक आरबीएल बैंक की। आरबीएल बैंक में आपको बता देता हूँ कि दोस्तों 220 के लेवल पर ये आया था पिछली गिरावट में, जब मार्केट में बबल बना था 220 के लेवल पे आया था। 220 के बाद में कहाँ इसने हाई लगाया था, 272 तक ही गया था। और 272 से लौट के वापस कहाँ आ चुका है, ये लौट के वापस आ चुका है 246, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यानी कि लगभग 60, 50 और 2 7, 22 और 4 26 रुपये नीचे आ चुका है। तो दोस्तों ये एक मौका है, मौके को भुना के चलिए और 40-60 वाले फार्मूले से चुपचाप ख़रीदारी करके बैठ जाना चाहिए। मार्केट जा रहा है, जाने दीजिए। 60% फंड अपने हाथ में रखिए। 10% 15% की आपके स्टॉक में गिरावट हो जाती है तो आप दोबारा ख़रीदारी करके एवरेज कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक है अच्छा होना चाहिए, जो जिस सेक्टर में सरकार का फोकस है उस सेक्टर के टॉप स्टॉक्स का आप इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। टॉप सेक्टर्स में आपको बता चुका हूँ पिछली कई वीडियो में, फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले है देखिए एनर्जी सेक्टर, ठीक है, एक। दूसरा क्या है, स्पेस। तीसरा क्या है, इंफ्रा। और आपका एक और स्टॉक था, एक सेक्टर और था। चौथा स्टॉक है दोस्तों रेलवे। तो ये 4 सेक्टर मैंने आपको बताए थे। इन 4 सेक्टर के टॉप स्टॉक हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करके बैठ जाइए। और इन चारों सेक्टर से ही मैंने ये स्टॉक चुने हैं। तो ये जो आरबीएल बैंक है ये बैंकिंग सेक्टर से है, ये थोड़ा अलग है। बस एक ही स्टॉक मैं अलग बता रहा हूँ क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। 300 का इसका दोस्तों ये देखिए वीक 52 हाई है और ये वहाँ तक जाने का पूरा पोटेंशियल लगता है और उससे ऊपर जाने का भी पोटेंशियल रखता है। आप भी देखिए प्रीवियस क्लोज कितना था, 254 रुपये, 245 का लो लगाया, 255 का हाई भी लगाया है, ओपन हुआ था 255 रुपये पे ही, और इसने लगभग 8 रुपये की गिरावट दी है। अभी भी इसमें जो मार्केट क्लोज होने के बाद में सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो देखें
तो क्या है, स्टॉक हल्का सा कमज़ोर हुआ है, लेकिन मार्केट जैसे ही रिबाउंड करेगा तो देखिए ये स्टॉक अकेला कमज़ोर नहीं हुआ है, पूरी मार्केट में ही कमज़ोरी है, इसी वजह से इस स्टॉक में भी गिरावट आई है। लेकिन अभी पूरी तरह से ये क्या है, स्टॉक कमज़ोर हो गया है, क्योंकि जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली जो लाइन है, इसको इसने कैंडल वाली लाइन ने नीचे की तरफ कट कर दिया है। तो ये साफ इशारा कर रहा है कि अभी मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में आ चुका है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर ये कैंडल वाली लाइन आ जाएगी, इसमें फिर से तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप देखें तो ये उन्हीं लेवल्स से बार बार रिबाउंड कर रहा है। आपको लेवल्स में आपको कई सारे बता देता हूँ, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये वो लेवल है जहाँ से वापसी कर रहा है। ये देखिए, ये पहले यहाँ तक टच नहीं हो रहा था, यहाँ के बाद में इसने टच किया और इसके बाद में सस्टेन करने के बाद हल्का सा नीचे आया, फिर ये इसने इसको टेस्ट किया है, फिर यहाँ के बाद में इसने तेज़ी पकड़ी है और ये 246 लगभग 240 का लेवल मान के चलिए, इसके ऊपर बना रहा। फिर देखिए गिरावट आई और फिर इसके बाद में फिर तेज़ी पकड़ी है, फिर गिरावट के बाद में ये देखिए फिर यहीं से तेज़ी पकड़ी, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आया और फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई है। तो यहीं पे क्या है, ये वाली जो लेवल है ना दोस्तों, ये लेवल इसका जो है ये वाला 240 रुपये के 242 रुपये का लेवल है। तो जिस 240 रुपये का लेवल है वो एक शानदार बाइंग जोन है इसका। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों कि इस लेवल पे 240 के आसपास ख़रीदारी करके जाना चाहिए। तो आरबीएल बैंक में पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इस बैंक बहुत अच्छा है, म्यूचुअल फंड्स का पैसा भी इसमें लगा हुआ है। तो ये था तीसरा स्टॉक। अब बात करेंगे अगले स्टॉक IRFC की और चौथे स्टॉक की, यानी कि IRFC की। तो IRFC में देखिए इसने 150 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ दिया है। जो ये कंसोलिडेट कर रहा था 150 रुपये से लेके 160 के बीच में, 165 के 100 पहले कंसोलिडेट कर रहा था। ये 150 का लेवल जब इसने ऊपर की तरफ तोड़ा था तो मैंने बोला था 155 से लेके 165 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन चूंकि मार्केट में पूरी गिरावट आ गई है, नेगेटिव हो चुका है, तो इसीलिए इस स्टॉक में भी सेलिंग आ गई है और इसने कहाँ दिया, 150 के निचले स्तर पर इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन ये वाला जो लेवल है दोस्तों, ये वो लेवल है जहाँ से ये रिबाउंड कर सकता है, यहाँ से ये फिर से वापसी कर सकता है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, यानी रेजिस्टेंस बना हुआ था। अब ये लेवल जो है क्या काम कर रहा है, 148 वाला, ये क्या है, एक सपोर्ट का काम करेगा। और सपोर्ट के पहले इस लेवल तक जाता था और यहीं से वापस हो जाता था। जब 140 और 150 के बीच में ट्रेड कर रहा था तो 148.50 तक जाता था और वहीं से फिर वापस नीचे की तरफ हो जाता था। तो अब क्या है, इसने वही लेवल क्या है जो जिस पे बार बार अटक रहा था, उसको इसने सपोर्ट बना लिया और सपोर्ट के बाद में सपोर्ट के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, यानी कि 148 रुपये 50 पैसे के ऊपर कहाँ क्लोजिंग दी है, 149 रुपये 80 पैसे पे। प्रीवियस क्लोज था 155 रुपये 65 पैसे, हाई लगाया था 155 रुपये का और 154 रुपये पे ये ओपन हुआ था। अभी मार्केट क्लोज होने के बाद में इसमें सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं और 58 ऑर्डर लगे हुए हैं और इसका वीक 52 हाई आप देख सकते हैं 192 रुपये है। तो दोस्तों आपको ये बता रहा हूँ कि क्योंकि रेलवे का स्टॉक है, सरकार के फोकस में है ये रेलवे सेक्टर और सरकार की लगभग तीसरे टर्म में भी वापसी मानी जा रही है, तो इसमें तेज़ी आना। दोस्तों ये तेज़ी क्या होती है, तेज़ी आप देखेंगे कि एक स्टॉक ना आप बहुत दिनों तक एक ही लेवल पे अटका रहता है, यानी एक ही लेवल पे घूमता रहेगा, फिर एक दिन तेज़ी आएगी यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहेगा, फिर तेज़ी आएगी, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहेगा। तो ये वाली जो तेज़ी होती है ना, वो बहुत बड़ी तेज़ी होती है। यानी कि जब ये स्टॉक 148 रुपये 50 पैसे को लेवल को तोड़ नहीं रहा था, तब ये क्या था, 150 तक जाता था और फिर वापस आ जाता था 148 रुपये 50 पैसे से। लेकिन जब इसने तोड़ा तो कहाँ तक गया, 164 तक गया, यानी 150 का लेवल जिसने तोड़ा तो कहाँ तक, 164 तक गया था, यानी उसके 14 रुपये ऊपर चला गया। जबकि क्या था, ये 5-7 रुपये के बीच में ही पहले घूम रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तेज़ी क्या होती है, 1 या 2 दिन की तेज़ी में सारे जो प्रीवियस जितने भी जो पैनिक होता है वो कवर हो जाता है।
लेकिन लोगों को क्या पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। पेशेंस अगर वो रखते हैं तो आप उस प्रॉफिट को कमा ले जाते हैं, लेकिन जहाँ पे धैर्य खो देते हैं वहीं पे ही क्या होता है दोस्तों, धैर्य खोने के साथ साथ फिर वो इतने महीनों का, इतने सालों का जो वेट होता है वो बेकार चला जाता है। इसीलिए स्टॉक अगर अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, गवर्नमेंट के फोकस में, तो उस स्टॉक में बने रहना चाहिए। आप इसका लेवल देख लीजिए दोस्तों, जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है उसको बस जस्ट टच करा हुआ है, टच करके बैठा हुआ है दोस्तों ये, यानी कि अगर इससे नीचे आता है तो हल्की गिरावट होगी और वो 140 रुपये के, 143 रुपये के आसपास जा सकता है, और फिर उसके बाद में अगर यहीं से रिबाउंड कर जाता है तो फिर अपने वही वाले लेवल को ये फॉलो करता नज़र आएगा 150 से 160 के बीच में। लेकिन मार्केट में रिवर्सल होना ज़रूरी है, रिवर्सल होते ही स्टॉक्स में भी रिवर्सल होना शुरू हो जाएगा और आप फिर से प्रॉफिट में आते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल नज़रिया पॉजिटिव का है, घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। मार्केट एक जगह कभी नहीं रहता है, ऊपर जाता है, नीचे भी आता है, और नीचे आ रहा है तो ऊपर भी जाएगा। सिर्फ क्या है, आपको मार्केट में बने रहना है। तो दोस्तों IRFC गवर्नमेंट के फोकस में बने रहना चाहिए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, जो कि है PIGL। दोस्तों ये है PIGL, और PIGL को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए आप 74 रुपये पे क्लोजिंग दी है। पूरी मार्केट नेगेटिव है, बट ये भाई साहब अब पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मैं आपको जो कल भी आप मेरी वीडियो देखिए, मैंने आपको लेवल बताए थे कि 69 के ऊपर बना हुआ है। पहले 69 इसके लिए हर्डल और रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अभी क्या है, 69 से लेके 77 रुपये के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा, अगला लेवल होगा दोस्तों 84, और 84 के ऊपर बनेगा तो जाएगा 93, और 93 को तोड़ता है तो फिर 93 को तोड़ेगा तो फिर कहाँ जाएगा, सीधा 150 रुपये के इसके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आप देखिए पूरी मार्केट नेगेटिव थी, ये लगभग 2% की तेज़ी के साथ में इसने क्लोजिंग दी है, और 74 रुपये पे क्लोजिंग दी है। और क्योंकि ये अभी क्या है, शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट में है, शॉर्ट टर्म ये जो सेबी है, सेबी इस पर भी जांच कर रही है, इसीलिए इस स्टॉक में ज़्यादा तेज़ मूवमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन ASM लिस्ट होने में भी आप देखेंगे क्या होगा, होने के बावजूद भी, यानी इस पर सेबी की जांच चल रही है, इसके बावजूद भी ये 55 रुपये से 78 रुपये तक जा चुका है, और भी कहाँ सस्टेन कर रहा है, 74 रुपये पे। तो स्टॉक में बहुत ही मजबूती है दोस्तों। पावर सेक्टर का है, पावर सेक्टर का शेयर है, तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि पावर सेक्टर में तो तेज़ी आनी है, पावर की डिमांड बढ़ रही है, प्लस गवर्नमेंट का भी पावर सेक्टर पे बहुत ज़बरदस्त फोकस है। आगे आने वाले टाइम में तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर सलाह लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।